बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और परसों किधर जा सकता है बाजार, क्योंकि कल तो है छुट्टी, महाराष्ट्र में है इलेक्शंस। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए। आज बहुत सारी बातें रिवील होने वाली है दोस्तों, आज का वीडियो मिस नहीं करना है, पूरी तरीके से ध्यान से देखना है। और डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश इतने स्टीप फॉल के बाद, और प्रोज गए हैं काइंड ऑफ बैलेंस्ड। तो चलिए मिक्स्ड यानी परफेक्टली मिक्स्ड। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा, नॉट बेटा। अब पार्टिसिपेंट वाइज अब उसी डेटा को हम यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो ये आज की बाइंग सेलिंग का इस कॉलम में दिख रही है, और टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक कैरी फॉरवर्ड थी कल से, वो इस कॉलम में दिख रही है। अब इस टोटल पोजीशन के अंदर आज का बाई सेल एडजस्ट कर देंगे, तो अब नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है परसों तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। सो 11,000 लॉट की सेलिंग आई है। एफआईज नॉट एफआईज, यार क्या हो रहा है भाई, रिटेलर्स के द्वारा 2,85,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। डीआईएस का कोई खास चेंज नहीं है, 25,000 लॉट उनके सेल में है, 26,000 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं, 1,91,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है, 15,000 लॉट प्रोज सेल करके गए, 68,000 लॉट उनके अब नेट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का अच्छा खासा सेल आया, 3,76,000 लॉट का, उनका नेट सेल पहुंच गया 5,15,000 लॉट्स। एफआईज की सरप्राइज बाइंग दिखाई दे रही है, 2,22,000 लॉट्स में 4,86,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, वो 1,54,000 लॉट बाय करके गए। प्रोज नेट 27,000 लॉट अब वो लॉन्ग में आ गए हैं, यानी उनकी कॉल राइटिंग अब खत्म दिखाई दे रही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखे तो हमारे बब्बर शेयर डरते नहीं है, कोई भी आ जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, बट वो पुट सेल करेंगे नेकेड, और बेच गए हैं दोबारा से 3,42,000। उसके पीछे भी उनका लॉजिक है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। और 12,000 लॉट 12 लाख लॉट्स उनके अब नेट सेल में। डीआईएस को देखें, 1,000 लॉट पुट बाय किया, 1,88,000 लॉट पुट लॉन्ग है। एफआईज और प्रोज दोनों पुट भी बाय करके गए हैं, तो कॉल भी बाय करी है और पुट भी बाय करी है। तो 1,75,000 लॉट बाय करी एफआईज ने, 8,09,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग, 1,65,000 लॉट बाय करी प्रोज ने, 2,45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग इंडेक्स पुट्स। और अब चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है, 79,000 लॉट लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, आज बाय करके गए हैं एफआईज, और 10,39,000 लॉट उनके ओवरऑल पहुंच गए हैं लॉन्ग में। अगर देखें स्टॉक फ्यूचर्स का रिटेलर का डेटा, 55,000 लॉट की सेलिंग, 48,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल की है, और 13,000 लॉट पुट भी सेल की, यानी मोस्टली बियरिश गए हैं स्टॉक्स में रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे एफआईज की आई है सेलिंग 3,400 करोड़ की, और लगभग डीआईएस की बाइंग आई है 2,800 करोड़ की। तो टोटल नेट हो गया लगभग 600 करोड़ की बाइंग आई है रिटेलर और प्रोस के द्वारा। चलते हैं अब रिव्यू, इससे पहले आज का करें, आज क्या मार्केट में हुआ वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा व्यू था कि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में बाजार बुलिश रहेगा, उसके बाद जो है मार्केट अपना प्राइस एक्शन डिसाइड करेगी क्या करना है। और आज जो हुआ, न्यूज़ आई, फर्स्ट हाफ हमारा बहुत बढ़िया गया। टेलीग्राम पे हम लोगों ने अपडेट्स भी दी, प्रॉफिट बुक करने की भी और ट्रेल करने का भी एडवाइस कर दिया कि कहाँ पे करना है, और लगभग उस लेवल के आसपास से फिर रिट्रेसमेंट भी आया अच्छा खासा। हालांकि बाजार ने थोड़ा सा और एक और मूव बाद में दिया, लेकिन यह है कि जिन्होंने वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, दे वुड हैव बीन बेनिफिटेड। और बाद में जब हैवी सेलिंग स्टार्ट हुई, तब भी टेलीग्राम चैनल पे 2:48 PM, आप कैंडल भी चेक कीजिएगा कि 2:48 तक के बाद कितना बाजार गिरा है। तो वहाँ पे सम गुड सेलिंग का मैसेज जो है बड़ा क्लियर कट वहाँ पे डाल दिया था। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर, 2:48 के बाद से तो नॉन स्टॉप बाजार गिरता रहा 3:30 तक ऑलमोस्ट। सो आई होप आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा वहाँ पे। लेकिन ये हुआ क्या, असली खेल क्या था? तो खेल ये था दोस्तों कि 1-2 दिनों से ये न्यूज़ आ रही थी कि यूक्रेन को मिसाइल्स यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स हैं, और ये उनको यूक्रेन उनको फायर कर सकता है रशिया पे। ये ऑलरेडी 24 से 48 घंटे पहले ये न्यूज़ फ्लो आना स्टार्ट हो गया था कि कर सकता है। अब आज वो न्यूज़ फ्लो आया, और
हमारे लगभग मॉर्निंग में 10-11 बजे के करीब ट्रंप ने भी बोला कि भाई ये वॉर अब ख़त्म होनी चाहिए और ये न्यूक्लियर की तरफ नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, और ये ख़त्म हो जानी चाहिए वॉर। तो ट्रंप साहब का भी मैसेज आया मॉर्निंग में। लेकिन सडनली कुछ 240 के आसपास, 240-245 के आसपास कुछ सेलिंग स्टार्ट हुई, और वो सेलिंग चलते चलते पहले तो लगा कि शायद थोड़ी सी टेम्परेरी सेलिंग है, बट जब लगा कि नहीं इसके अंदर कुछ सीरियसनेस है, तो मेरे को भी मजबूर होना पड़ा कि मैं फ़ौरन वहाँ पे आप लोग को मैसेज शेयर करूँ ताकि आप लोग अलर्ट हो जाएं। 248 पे वो शेयर किया, जैसे मैंने अभी बताया, और बाज़ार उसके बाद लगातार ऐसे गिरा कि जैसे बस कोई अगला दिन ही नहीं है। इस बीच मैंने बिजनेस चैनल्स पे देखने की कोशिश करी कि कहीं कोई न्यूज़ आ रही है क्या, कुछ आ रहा है, तो उस समय नहीं मिल पाया कुछ। तो ट्विटर पे ढूंढा थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे मिला कि भैया उन्होंने मिसाइल यूक्रेन ने रशिया के ऊपर लॉन्ग रेंज वाली कोई दाग दी है। ये पहली बार हुआ है कि वो कुछ स्पेसिफिक, कुछ उसका नाम है कि उस तरह की मिसाइल इन्होंने डाली है। तो अब रिटेलिएशन जो है वो एस्केलेशन और बढ़ा देगा, इस तरह की बात आ रही है करके। तो उस चक्कर में हमारे मार्केट के अंदर जो है फॉल आया अच्छा खासा। अब देखने को तो लगता है कि भैया ये रीज़न था, लेकिन अगर आज का डेटा देखें और सारी बात देखें तो बात समझ में आती है क्लियर, जो जिसके बारे में शायद कोई भी बात नहीं कर रहा। आज क्या था? आज था मंगलवार, यानी ट्यूसडे, और आज थी फिन निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी में भी इन्होंने हैप्पी टू यू किया था, और आज भी हैप्पी टू यू किया आखिरी एक्सपायरी में। तो ये इनका शायद प्री प्लान था कि भैया बाज़ार को लास्ट में डिप तो देना है, लेकिन इनको बैठे बैठे एक बहाना मिल गया कि चलो ये मिसाइल का बहाना तो बहुत ही बढ़िया है, तो उसको यूज़ करके इन्होंने वहाँ पे गेम बना दिया। और कोई यहाँ पे ज़ेलेंस्की साहब भी वेट ही कर रहे थे। कोई एक किसी ने मीम भी भेजा था, तो मैंने शेयर भी किया टेलीग्राम पे, कि हम वेट कर रहे थे कि 200 EMA से जैसे ही पुल बैक आएगा तभी हम मिसाइल छोड़ेंगे, ताकि वापस जो है 200 EMA के नीचे चला जाए मार्केट। तो अब वो चलो जोक्स अपार्ट, बट आज की फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो थी, आई थिंक उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि जितनी भी कॉल राइटिंग थी, जितनी ऊपर की कॉल्स थी, वो सारी ज़ीरो हो गई, और जितनी पुट्स एकदम बिल्कुल डेड हुई पड़ी थी एकदम से, उनमें लाइफ आ गई, और वो भी अच्छे खासे फिर प्रॉफिट दे करके गई। तो कहीं ना कहीं खेल जो था वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी को प्ले आउट करना था, और इतनी प्रॉब्लम थी नहीं जितनी बड़ी प्रॉब्लम को प्रोजेक्ट किया गया। क्योंकि जिस समय ये सब मारामारी चल रही थी, डाउ के फ्यूचर्स एक बार गिरे जरूर थे, लेकिन वो स्टॉप हो गए थे, रुक गए थे। साथ में गोल्ड के अंदर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। गोल्ड वहीं था जहाँ पे वो थोड़ी देर पहले ट्रेड कर रहा था, वहीं पे ट्रेड कर रहा था। तो कोई ज़्यादा मेजर वहाँ पे डिफरेंस नहीं था कि एकदम से गोल्ड शूट अप कर जाता ऐसी न्यूज़ पे। क्रूड में कोई चेंज नहीं था, डॉलर में कोई चेंज नहीं था। तो इस जितने भी वर्ल्ड मार्केट से, वहाँ पे भी कोई मेजर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे थे। मेटल्स में कोई मेजर नहीं दिख रहा था। तो हमारा ही बाज़ार क्यों इतना रिएक्शन दे रहा था? तो उसका मेजर कारण सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी की एक्सपायरी था, कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे नोट छापने थे और कुछ नहीं करना था, वहीं पे मैनिपुलेशन करनी थी। तो आज वहीं पे मैं इसलिए सबसे पहले आपको फिन निफ्टी की ही ऑप्शन चेन एक बार दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे क्या वॉल्यूम्स हुए और किस तरह का गेम प्ले आउट हुआ। क्योंकि वीकेंड है, तो आई होप कि अगर थोड़ा बहुत वीडियो लंबा भी हो गया तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो 23403 पे यहाँ पे देखिए मार्केट क्लोज हुई थी, तो देखिए कितनी कॉल चिपकाई जा चुकी थी। ये सब 0-0 हो गई, नील बटे सन्नाटा, जो 5-5 पैसे वाली हैं। और देखिए कितनी कॉल्स चिपकाई गई हैं, ये सब 0-0 हो गई। पुट्स के अंदर भी गेम हुआ, लेकिन पुट्स के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे भी नीचे की जितनी पुट्स हैं सारा, यहाँ पे भी खेल पूरा ख़त्म हो गया, इवन यहाँ तक की पुट भी। तो देखिए जहाँ पे इन्होंने अगर कुछ पैसे दे के भी उठे तो वॉल्यूम कितना बचा है, ना बराबर। यानी जहाँ जहाँ वॉल्यूम है वहाँ पे सारा खेल इन्होंने ख़त्म कर दिया, पूरी सफाई करके गए हैं। सो ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि इनका क्या गेम प्लान था एक्चुअल, और ये गेम खेला गया, बहुत स्मार्ट तरीके से खेला गया। इसमें एफआईज और प्रोज दोनों ही शामिल थे, और दोनों ने ये मिल कर के गेम खेला। इसकी प्लानिंग शायद पहले से ही थी, मुझे ऐसा लगता है। और कि भाई फिन निफ्टी को लास्ट आधे घंटे में, पौने घंटे में गिराएंगे, बट जैसे कहते हैं ना, बैठे बैठे मुद्दा मिल जाना, वो मुद्दा मिला। तो उन्होंने कहा भैया अब इसी को जो है हम यूज़ करते हैं। तो चलिए
आते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ डेटा देख करके हमें कुछ पकड़ में आई है बात, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका क्या व्यू है, ये मैनिपुलेशन किस तरह की हुई, वो भी बताइएगा। और साथ में इस डेटा के बाद SGX निफ्टी 100 पॉइंट इस समय प्लस है। मैं रात को इस समय 10:43 PM पे वीडियो बना रहा हूँ। टुमारो आई हैव टू ट्रैवल, तो इसलिए मैंने कहा अभी वीडियो बना लेते हैं ताकि कल कोई लेट ना हो जाए, एटलीस्ट आप लोग आराम से देख सकें। तो चलिए, अब 23,500 के नीचे की क्लोजिंग है, इसके ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगी। अब तो भैया बिल्कुल खाली हो चुका है मार्केट, और रिटेलर्स के पास कॉल्स भी नहीं है। कॉल्स इनफैक्ट वो बेच के बैठे, यानी कोई ऊपर का मूव आया तो फिर बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। तो 500 के ऊपर कोई ट्रेड जाए तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिले तो तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। 600 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के ले सकते हैं, क्योंकि मेजर शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे ट्रिगर होनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 700। और गलती से हमने 700 भी क्रॉस कर दिया तो 800 बड़े आराम से फिर आएगा, वो भी लेवल सेम डे आना चाहिए। अब अगर 700 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बन गई हमारी एटलीस्ट 10 मिनट्स की, उसके हाई ब्रेक पर वहाँ पे भी हम एंट्री लेंगे। एक चीज़ और है दोस्तों, कल महाराष्ट्र में क्योंकि इलेक्शन है, जैसे हमने डिस्कस किया, सो उसके एग्जिट पोल का भी रिजल्ट आएगा कल शाम को, तो वो भी मार्केट कहीं ना कहीं प्राइस इन करेगी। अगर वहाँ पे लगा कि भैया वापस से NDA गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, तो वो एक स्टेबिलिटी, सेंट्रल की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और पॉपुलैरिटी की एक कंफर्मेशन होती है, और उसको मार्केट जो है वो पॉजिटिव तरीके से देखेगा। वहीं इसका अगर उल्टा हो गया कि अगर लगा कि भैया उनकी गवर्नमेंट नहीं बन रही है, तो मार्केट के अंदर हमारे को एक अच्छा क्रैश जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि असली जो रिजल्ट आएंगे वो शायद 23 को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस दिन पता लगेगा बाकी का क्या रिएक्शन आना है। बट एक बार तो रिएक्शन बाजार जरूर देगा एग्जिट पोल्स के ऊपर भी। ये हमारी तो शॉर्ट साइड की स्ट्रेटेजी होगी। अब देखिए कितनी सारी इन द मनी पुट्स दिख रही हैं। अब ये पुट्स बाय करके कौन गया है, सेल करके कौन गया है, डेटा हमने अभी चेक किया, तो डेटा के अंदर दिखाई दे रहा है कि पुट्स में भी बाइंग है, यानी दो ग्रुप भी पॉसिबल हैं कि दो ग्रुप बाय करके गए हो। देखिए यहाँ पे भी ये एडेड लॉन्ग है, यहाँ पे भी एडेड लॉन्ग है, लगभग बराबर की चोट है। एक तरफ FIs थोड़े ज़्यादा हावी होके गए हैं और एक तरफ प्रोज ज़्यादा हावी होके गए हैं, यानी दो ग्रुप्स बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं इस समय। तो ये डीप इन द मनी पुट्स जो दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे भी तैयारी है, यानी हो सकता है ये खुद ही दोनों तरफ की पोजीशन लेके गए हो कि चलो कोई बात नहीं, अगर इधर गया मूव आया तो इधर लंबा खींच देंगे, और इधर ऊपर का आया तो ऊपर बड़ा खींच देंगे, और नीचे गया तो नीचे का बड़ा खींच देंगे। तो ये इनका शायद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर दो ग्रुप नहीं है, अगर एक ही ग्रुप एक साथ मिलकर के ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बड़ी क्लियर पिक्चर है कि 23,500 के नीचे हमें परसों कोई भी बियरिश कैंडल मिलती है एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट यहाँ पे कोई देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सारी राइटिंग यहाँ पे शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 बजे तक यहाँ पे 2-2 लाख 1.5 लाख ऐसे नंबर्स में चेंज इन हो रखा था। काफ़ी बड़ी पुट सेलिंग यहाँ पे हो रखी थी, और वो पुट सेलिंग जो है वो सारी माइनस में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी एटलीस्ट वो पोजीशन सारी खाली हो गई हैं। अब नीचे जाने को भी बहुत इजी है। उसका एक और भी रीज़न है कि यहाँ पे बहुत बड़ी पुट सेलिंग रिटेलर्स की है नेकेड। ऑल्दो ओवरऑल डेटा काफ़ी आज का पॉजिटिव गया है अगर ओवरऑल में देखूं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो नेकेड पुट सेलिंग है रिटेलर की, जो कि एक वीक पॉइंट है। तो अगर ये नीचे का डिप मिलता तो एक अच्छा डिप नीचे की तरफ को निकल सकता है बाजार। तो हमारे दोनों प्लान, हम रोज़ ये सोचते हैं कि डेटा बुलिश है तो क्या करना है, बियरिश है तो क्या करना है। आज हम डेटा को बिल्कुल इस तरीके से लेकर के चलेंगे क्योंकि इवेंट है सामने, उस इवेंट का आउटकम जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पे डीप इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो अगर ये उनकी बाइंग है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे नीचे ले जा करके। तो 500 के नीचे कोई अगर हमारे को दिखती है नेगेटिव प्राइस एक्शन, शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 400 के नीचे। सिमिलरली लॉन्ग में 600 के ऊपर बढ़ा करके करना है। तो क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है वो देख करके चलने वाला है। 400 से 600 के बीच का जो जोन है वो थोड़ी कम क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना है वहाँ। तो और 400 के नीचे तो फिर 200 तक का भी गेट ओपन हो जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स हर तरफ दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये इनकी सेलिंग है कहीं गलती से,
तो फिर ऑब्वियसली 23,500 के ऊपर रुकेगा बाजार, और अगर ये इनकी बाइंग है तो फिर नीचे ही जाने की कोशिश रहेगी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, उसकी एक्सपायरी 27 नवंबर की है, 50626। तो देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर है, 600 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड 51,000 का हमारा टारगेट रहेगा, और 51,000 के ऊपर निकलते हैं तो फिर और बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहाँ पे क्वांटिटी ज़रूर बढ़ाएंगे 51,000 के ऊपर अगर तेजी का ट्रेड मिलता है हमारे को, तो बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे शॉर्ट देखिए 500 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। 500 to 600 का जोन जो है नो ट्रेड जोन है। ये ज़रूर है 600 से कोई रिजेक्शन आए तो ट्रेड ले सकते हैं ज़रूर एक बार को, और 500 से कोई बाउंस आए तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 500 के नीचे शॉर्ट में यहाँ पे भी ऑप्शन चेन में कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं दिख रही। 50,000 पे भी देखिए राइटर का कंफर्ट नहीं है, वो निकल के जा रहा है, यानी यहाँ तक हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और इसके नीचे अगर निकलते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। अगेन बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर कम से कम 500 पॉइंट का वहाँ पे और गेन मिल सकता है, क्योंकि इवेंट है तो बड़ा मूव जरूर पॉसिबल है परसों, अगर हमारे को एक क्लियर प्रो या अगेंस्ट वाला मैंडेट दिखाई दे गया। अगर खिचड़ी थोड़ी पकती हुई इफ मे बी वाली सिचुएशन हो गई तो बाजार हो सकता है पहले फ्लैट खुल जाए और एक बार प्रीमियम मीटिंग जोन में भी चला जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। फिन निफ्टी 23,403, अभी ज़्यादा कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट है नहीं, बुलिश 23,400 का हमारा मेन लेवल रहेगा, इसके ऊपर तेज़ी का ट्रेड देखना है और इसके नीचे ही सिर्फ हमें मंदी का ट्रेड देखना है। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं, 25 नवंबर और 12,132 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो 12,100 के ऊपर तेज़ी देखेंगे और इसके नीचे हम मंदी देखेंगे। यहाँ पे भी सेटअप क्लियर, और बट यहाँ पे काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स यहाँ भी दिखाई दे रही हैं, तो ये बड़ा क्लियर कट सिनेरियो है दोस्तों। 12,100 के नीचे हमारे को शॉर्ट का ट्रेड देखना है, वहाँ पे तेज़ी नहीं ढूंढनी है हमें। तो चलिए आते हैं, वीडियो को कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जैसे आज हमने अपडेट दी, आपने अगर फ्री टेलीग्राम में जुड़े होते आपको पता लग जाता कि भैया कुछ ज़्यादा ही सेलिंग हो रही है, तो आप भी अगर लॉन्ग में बैठे होते तो ज़रूर आई थिंक करेक्टिव एक्शन ले पाते टाइम से। अगर आपने ले लिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिया तो फिर ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम मैसेज को देख करके लिया करेक्टिव एक्शन या फिर शॉर्ट में गया, जो भी किया, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। तो चलिए आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग एफआईज की उतने ज़्यादा नहीं है जितने उन्होंने आज शॉर्ट क्लोज किए हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेटा ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर फ्रेश पोजीशन लॉन्ग की अगर दिख जाती तो हमारा कॉन्फिडेंस और लॉन्ग साइड की तरफ बढ़ जाता। लेकिन चलिए शॉर्ट उनके कम हुए हैं, इस डेटा को मैं न्यूट्रल लूँगा क्योंकि बड़ी क्वांटिटी आज हटी है उनकी एटलीस्ट शॉर्ट्स की। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते, देखिए यहाँ पे वंस अगेन जैसे हम हर बार करते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे, और कंपेरेटिव एनालिसिस क्या बोल रहा है कि नेट सेल रिटेलर्स का यहाँ पे भी उतना और यहाँ पे भी इतना, यानी कॉल और पुट में बराबर की पोजीशन उनकी कम हुई है। अब वो कॉल भी बेच के बैठे हैं और पुट भी बेच के बैठे हैं, यानी किसी भी साइड पे अगर बड़ा मूव आ गया तो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो नुकसान तो खाएंगे, पक्का है। एफआईज कॉल बाय करके गए हैं और ओवरऑल कॉल लॉन्ग उनका हो गया है, आज की अच्छी बाइंग भी है 4,86,000। पुट भी बाय करके गए, पोजीशन क्लोज में भी है, और यहाँ पे 8,09,000, यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉल के कंपैरिजन में पुट काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। अब यही हम प्रोज का डेटा देखें, वो भी बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रोज की पुट बाइंग भी काफ़ी ज़्यादा है और ओवरऑल पुट लॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों डेटा के अंदर मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, बुलिश भी दिख रहा है और बियरिश भी दिख रहा है। और थोड़ा सा ज़्यादा क्लोजली देखें तो हो सकता है ये बियरिश इंटेंट यहाँ पे ज़्यादा हो। अब इस डेटा को इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डेटा को न्यूट्रल काउंट कर लेंगे, पहला भी न्यूट्रल, दूसरा भी न्यूट्रल, तीसरा भी न्यूट्रल, लेकिन चौथे से नज़र कैसे हटाएं, क्योंकि यहाँ पे एडेड लॉन्ग इन्होंने की है बड़ी क्वांटिटी, शॉर्ट क्लोज की है बड़ी क्वांटिटी, ओवरऑल अच्छी क्वांटिटी ऐड करके गए, तो बड़ा क्लियरली सिंगल नहीं, डबल नहीं, ये ट्रिपल टिक है। ये काफ़ी बुलिश है स्टॉक फ्यूचर का डेटा, और ऐसा लग रहा है कि या तो इन लोगों ने कहीं ये कुछ हेज बनाया है पुट के अंदर, पुट बाइंग करके, या फिर ये दोनों तरफ ही खेल करके जाने की वजह से इन्होंने किया है।
कि भैया जिधर आएगा उधर ही बड़ा मूव कर लेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल तो जब कल होगा इलेक्शन, वोट कास्टिंग होगी, उसके बाद ही आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया वोट हो चुका और अभी एग्जिट पोल आना बाकी है, जैसे और इनको पहले से पता लग गया, वैसा तो कुछ है नहीं। वोट होने से पहले एग्जिट पोल कैसे पता लगेगा? उससे पहले तो सिर्फ ओपिनियन पोल है। तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि दो अलग अलग ग्रुप भी हो सकता है पॉसिबल हो, और हो सकता है ये खुद ही टू साइडेड गेम खेल करके गए हो, या फिर तीसरी चीज़ ये थोड़ा हैज बना करके खेल के जाने के मूड में रहे हो। इन आइदर ऑफ द सिचुएशंस, किसी भी सिचुएशन में एक बात तो क्लियर है कि इवेंट का इम्पैक्ट आने वाला है। तो इवेंट का इम्पैक्ट जैसा भी आएगा, जिस भी डायरेक्शन में आएगा, उस तरफ एक बड़ा मूव आ सकता है। हो सकता है शुरू में थोड़ी सी चॉपीनेस दे दे, कि मान लीजिए ऊपर खुल गया तो गैप अप खुल करके वहाँ पे थोड़ी चॉपीनेस दे और फिर ऊपर निकल जाए, या नीचे खुला, नीचे खुल करके थोड़ी सी चॉपीनेस दे करके फिर नीचे निकल जाए। तो वहाँ पे हमें रेंज ब्रेकआउट पे भी ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो भी एक हमारे को चीज़ फॉलो करनी है। और बायस किसी साइड पे ना रखें, तो आई थिंक वो एक हमारे लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। अगर हम बायस हो जाएंगे इस डेटा को देख करके, क्योंकि इसके अंदर मिक्स एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सो अगर हम बायस डेवलप करेंगे तो वहाँ गलती का चांस हो सकता है। बस एक ज़रूर है चीज़ कि अगर पॉजिटिव साइड पे सेटअप बना तो कन्विक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। उसका मेन रीज़न यही है कि स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों के अंदर पॉजिटिव चीज़ें हमें दिखाई दी हैं। तो अगर पॉजिटिव साइड पे ही हुआ तो शायद हम छोटे टाइम फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। और आज भी जिस तरीके से एक बना था मोमेंटम, वो लोगों के अंदर एक ऑलरेडी अब डर बैठ चुका है तेज़ी को देख करके, तेज़ी के बाद माफ़ कीजिएगा गिरावट को देख करके। तो ईजिली इतनी एंट्री बन नहीं पाएगी, किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि यार पहले ही गैप अप खुल गया, ये अभी फिर नीचे ना आ जाए। तो वो डर एक अब बैठा रहेगा। आज का जो फॉल था, इट वॉज गुड इनफ टू क्रिएट इमेंस पैनिक इन द माइंड्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। तो वो पैनिक आज बना दिया है बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से, ताकि परसों कोई भी अगर कोशिश भी करेगा ना तो वो कम क्वांटिटी से ही ट्राई करेगा, वो उतना खुल करके ट्रेड लेने की कोशिश अब नहीं करेगा। तो अगर ऊपर की तरफ का ट्रेड मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर डेटा की हमारे को एक तरीके से काफ़ी हद तक ये मान लेंगे हम कि भैया इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स कॉल, तीन चीज़ें सपोर्टिव थी, तो डेटा की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सस्टेन हो सकता है। तो वहाँ पे हम फिर अपना स्टॉप लॉस लेकर के ऑब्वियसली ट्रेड लॉन्ग साइड का प्रेफर करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर ऊपर का फिर मूव आया तो वो शायद सस्टेन्ड मूव हो, उसमें फिर फॉल ना आया, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, हम डे हाई पे भी क्लोज हों उस दिन। तो ये अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो विल बी वेल एंड गुड। इसकी प्रोबेबिलिटी भी मुझे थोड़ी सी अभी फ़िलहाल ज़्यादा ही लग रही है। तो ये व्यू है दोस्तों डेटा को लेकर के। और एक जो मैंने बोला था लास्ट में डिस्कस करूँगा रिटेलर्स का पुट वाला, तो उसमें यही है दोस्तों कि इन्होंने भी वही सोच रखा है जो जोक चल रहा है आजकल कि न्यूक्लियर वॉर सुन करके इन्होंने कहा चलो आज और पुट भेज देते हैं, अगर बच गए तो प्रीमियम तो ऑब्वियसली क्या नाम है खाने को मिल ही जाएगा, बाजार ऊपर निकल जाएगा, और अगर सारे ही मारे गए तो फिर क्या पुट और क्या कॉल, क्या बेचा क्या पाया, फिर ऊपर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कल फिर होती है मुलाकात, कल नहीं परसों, कल परसों फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।